सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आशा कर रहे हैं कि आप लोग एक मेहनत के साथ लगे होंगे। शाम 7:30 बजे क्लास को देखना ना भूलिएगा। और उसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर का। फिजिक्स का चौथा सेट चल रहा है, केमिस्ट्री के अंदर तीसरा सेट चल रहा है और इस केमिस्ट्री के तीसरे सेट के अंदर हम लोगों ने प्रश्न नंबर कहां तक हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर हम लोगों ने 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 5वें प्रश्न की आज बारी है। चलो आओ 5वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है भाई 5 का क मोलर चालकता को समझाइए और उसके बाद बेटा दे रखा है न्यूमेरिकल्स। चलिए आओ समझते हैं भाई मोलर चालकता को। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगी भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घुला हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घुला हो तो उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। क्या परिभाषा बताई? परिभाषा बताई भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घोलने पर उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता, उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू में 1000 बट्टे बेटा एम। ठीक है। चलिए आओ अब देखते हैं सवाल को। भाई सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सेल स्थिरांक दे रखा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो आपको भाई पहले लिखना है डाटा क्या क्या दे रखा है, दिया है। अब भाई क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको मोलर चालकता m बराबर दे रखी है 0.02 मोल प्रति लीटर। ठीक है। उसके बाद बेटा आपको दे रखा है सेल का प्रतिरोध। तो सेल के प्रतिरोध बेटा कैसे लिखोगे? 480 ओम। फिर बोल रहा है भैया मोलर चालकता की गणना करवाई है। उसके बाद आपको बोल रखा है सेल स्थिरांक बेटा G बराबर यहां पर दे रखा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो आपको क्या पता, m पता है और उसके बाद आपको क्या नहीं पता, कप्पा। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले कप्पा बराबर होता है 1/ρ। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/ρ। ठीक है। अब समझो रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर क्या होता है? RA/L। तो बेटा यहां पर लगा दो तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो की जगह लगाओगे RA/L। L को ऊपर भेज दो तो कप्पा बराबर हो जाएगा L ऊपर चला जाएगा अपॉन R इंटू में A। ठीक है। अब यहां पर जो यहां पर L/A है ना, ये जो L/A है तो यही बेटा L/A क्या बन जाता है? L/A यही बन जाता है सेल नियतांक। यही क्या बन जाता है भाई? सेल नियतांक। ठीक है। तो अब यहां से बेटा हम मान को निकाल सकते हैं। चलिए लगा देंगे फॉर्मूला में। तो लैम्डा एम बराबर
कप्पा की जगह लगाएंगे 1/r, इंटू में बेटा सेल नेताओं को जी से, ऊपर बेटा 1000, बट्टे में कौन है m। चलो लगाओ मान बेटा 1/r, r का मान है 480, इंटू जी का मान है 1.29, इंटू बेटा 1000, बट्टे m का मान बेटा कितना है, m का मान है 0.02। ठीक, चलो आओ अध्ययन करते हैं बेटा। 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव कैंसिल है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा कहानी क्या है, कहानी है काटपीट करने की। देखो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, 129 का गुणा कर देंगे 100 में, तो इसके आगे 2 0 लगा दो, और 48 दूनी बेटा कितना होता है 96। ठीक है, अब इसका भाग कर देंगे, 96 का भाग करेंगे 129 2 0। देखो 96 एक कम 96, 9 में से 6 गया 3, और 12 में से बेटा यहां पर 9 गया बेटा 3, 0 का उतारा ले लेंगे। 9 तिया 27, तिछक 18, 9 तिया 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तिछक 18 और 9 तिया 27 और 1 28, यहां बचेगा 2, 12, यहां पर कितना बचेगा, यहां बचेगा 4। ठीक है, और उसके बाद यहां पर बेटा कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 का उतारा लेंगे। 9 चौक 36, 4वां चला जाएगा, तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे, तो 4 नेम 36 और 9 छिक्के 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। यहां बचेगा यहां पर बेटा 6, और उसके बाद यहां पर 11 में से 8 गए 3। ठीक है, 10 लगाओ 0, और यहां पर 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पर बेटा कितना आ जाएगा 134.3, 134.3, और इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये भाई हमारा रहा आंसर। नोट करिए भाई, पहले सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद बेटा 5 का प्रश्न बोल रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैस और तीर के बाद 2NO गैस प्लस 1/2 O2 गैस में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले भाई बाबूजी यहां पर एक बात बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोले सर इसके लिए फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x, और इसका जो मात्रक होता है बेटा वो या तो आपको सेकंड इनवर्स या आपको बेटा किसमें मिलेगा, मिनट इनवर्स में। तो पहले भाई इसकी इकाई पूछी है, ठीक, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ठीक, अब सवाल के अंदर बेटा आपको दे रखा है, क्या है कि भैया ए हमारी क्या है, प्रारंभिक मात्रा A-x बची हुई मात्रा। तो भैया एक अभिक्रिया में जो प्रारंभिक N2O5 की जो प्रारंभिक मात्रा थी वो 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट उपरांत यानी T बराबर बेटा 60 मिनट उपरांत कितनी रह जाती है, वो रह गई, यानी रहने का मतलब बची हुई मात्रा, रहने का मतलब बची हुई मात्रा भाई कितनी है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया ये सब मान उठाओ और इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। चलो K बराबर 2.303 बट्टे T का मान बेटा T की जगह आप बोले सर हम 60 लगा देंगे, ठीक है, log 10
ए का मान बेटा है 0.60 इंटू 10 की पावर -3 बटे ए माइनस एक्स बची हुई मात्रा 0.20 इंटू 10 की पावर सॉरी यहां पर -2 है बेटा, यहां पर भी आप कितना लिखना -2। ठीक है, तो ये तो बेटा क्या हो गया, कट गया। ठीक, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो, 20 दिया बेटा कितना 60। ठीक है, तो 2.303 बट्टे 60 इंटू log 10 यहां पर कितना है 3। और भाई सवाल के अंदर आपको दे रखा है log 3 का मान कितना है 0.4771, तो लगाएंगे बेटा यहां पर, तो 2.303 इंटू 0.4771 और बट्टे बेटा कितना है 60। ठीक है, अब कहानी क्या करनी भाई, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई और 60 का क्या कर देना है, भाग कर देना है। चलिए आओ करते हैं। 2.303 का बेटा 4 7 7 1, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0 3 और 2। ठीक है, 7 या 21 और 7 या 21 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर से बेटा 7 का मल्टीप्लाई, तो यहां पर 7 या 21 1 6 1। अब बेटा कितने का मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो 4 तिया बेटा कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9, 3 1 3 2 5 और एक 6, 2 2 4, 2 तिया 6 और एक 7, 6 और 2 8, 6 2 8 और एक 9, 9 और एक बेटा 10। टोटल अंक कितने अंक दशमलव है, देखो 3 अंक दशमलव ये, 4 अंक ये, 7 अंक दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, तो यहां पर बेटा के बराबर क्या निकलेगा, तो के बराबर बोलोगे 1.09876613 और बट्टे बेटा नीचे कितना है 60। ठीक है, चलिए अब कहानी क्या करनी है, कहानी ये करनी है भाई कि इसमें भाग देना है, इसका इसमें क्या करना है भाग देना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 अंक दशमलव हटाओगे, 10 की पावर नीचे बेटा कितनी आ जाएंगी 7। ठीक, 60 का भाग सिंपल कर दें पहले, इसमें 8 का भाग 109876613, देखो 60 एकम 60 बचा 9 4 8 6 8 48 बचेगा यहां पर बेटा कितना, यहां पर बचेगा 8 और यहां 1, 6 तिया 18 7, 6 का उतारा लो, 6 का 6 1 6 बेटा यहां पर 1 का उतारा, 6 दूनी 12, यहां पर बचेगा 1 4 3 का उतारा, 6 चरेंगे 6 7 42 ज्यादा हो जाएंगे, 6 चरेंगे 36, यहां पर बचेगा 3 और यहां पर बचेगा 5, 10 लगाओ 0 और 6 8 48 बेटा के बराबर कितना निकलेगा 183 12 2 6.8 इंटू जे प्लस की पावर ऊपर जाए किसकी हो जाएंगी माइनस की 7। अब देखो 1 2 3 4 5 अंक दशमलव इधर किसका हो, तो आप बोलो सर घात इधर प्लस की बढ़ेंगी, तो माइनस के 7 में से प्लस के 5 गया तो कितना बचेगा माइनस के 2। और भाई यहां पर मिनट है तो यहां क्या लिखेंगे मिनट इनवर्स। ठीक, नोट करिए। इसके बाद बेटा 5 का ग प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। देखिए पहला क्या है भाई, पहला बोल रहा है हेक्सा एक्वा क्रोमियम, कौन सा भाई थर्ड वाला है, उसके बाद कौन है क्लोराइड, समझना हेक्सा एक्वा यानी एक्वा है H2O पर कितने हैं बेटा 6 और किसके साथ जुड़े हुए हैं क्रोमियम के साथ। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड कोष्टक के बाहर बेटा क्लोराइड पर कितनी होंगी 3, क्योंकि ये बेटा उदासीन लिगेंड है H2O और उदासीन लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है 0। ठीक है, तो यहां पर कोष्टक के बाहर हमें 3 Cl लेनी होंगी जो दूसरी ओर जाके प्लस की हो जाएंगी। ठीक, दूसरा है डाई क्लोरिडो डाई एमीन प्लेटिनम बेटा सेकेंड डाई क्लोरिडो
डाईएमीन प्लेटिनम, देखो डाईक्लोरो का मतलब 2 Cl है, डाईएमीन का मतलब NH2 कितना है भाई, वो NH3 कितना है, NH3 हमारा 2 है और इससे जुड़ा हुआ है प्लेटिनम, ठीक है। ये अब NH3 उदासीन लिगेंड है, Cl पे एक माइनस होता है, 2 Cl है, 2 माइनस, तो दूसरी ओर जाके प्लस की 2 हो जाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा है बेटा हेक्सा एमीन प्लेटिनम, चौथा है उसके बाद क्लोराइड। अब सुनो, प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है हेक्साएमीन मतलब NH3 का होल 6 और कोष्टक के बाहर क्लोराइड है। अब ऑक्सीडेशन संख्या बेटा इसकी 4 है, तो हमें Cl कितनी लेनी होगी, 4, क्योंकि भैया ये उदासीन लिगेंड है, ठीक। उसके बाद चौथा सोडियम पेंटासाइनो, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट, और कौन सा बेटा, सेकंड वाला, ठीक है। चलो सोडियम यानी Na, कोष्टक के अंदर आ जाओ, पेंट, अब देखो ये जुड़े हुए हैं, फेरेट मतलब Fe से, कौन कौन, पेंटासाइनो मतलब Cn बेटा कितने, 5, और नाइट्रोसिल यानी NO, ठीक है। अब सेकंड वाला है तो भैया हम इसके कितने लेंगे, 2, कितने लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। ये उदासीन लिगेंड है, ठीक। अब उसके बाद एक Cn पे एक माइनस, एक Cn पे एक माइनस है, तो यहां पर 5 Cn पे कितने हो जाएंगे, 5 माइनस, तो यहां पर बेटा हमें यहां सेकंड है, यहां पर बेटा कौन सा है, सेकंड है, तो हमें इसके कितने लेने होंगे, 3, ठीक है। तभी बेटा इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी निकल के आ पाएगी, 2 निकल के आ पाएगी। कैसे, एक सोडियम पे एक प्लस, तो 3 सोडियम पे 3 प्लस, प्लस Fe का निकालना है, प्लस एक Cn पे एक माइनस, पर 5 Cn तो 5 माइनस, और NO उदासीन लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 बराबर, इसके ऊपर बेटा उदासीन लिगेंड है तो 0, तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 गया तो बेटा माइनस के 2 बराबर 0, दूसरी ओर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस के 2, ठीक है। नोट करिएगा भाई, इसको नोट करिएगा। एक मिनट बेटा, आप लोग थोड़ा यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, समझना, ये जो NO है ना, एक होता है NO, दोनों हैं ऊपर चार्ज, समझना, ये हमारा है नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसिल है ये उदासीन लिगेंड होता है जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है, 0 होती है, और ये बेटा हमारा नाइट्रोसोनियम, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस, तो ये बेटा धनात्मक लिगेंड है, और ये बेटा कैसा, उदासीन लिगेंड, ये कैसा है, उदासीन लिगेंड है। अब आपको बेटा जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। अब बताओ बेटा नाइट्रोसिल लगाओगे या नाइट्रोसोनियम लिखा है, ये नाइट्रोसोनियम है, ठीक है। अगर यहां पर बेटा इस पे नाइट्रोसोनियम लिखा होता तो हम यहां इस पे +1 लिखते, तो यहां पर Na कितना होता, हमारा 2 अड़ होता, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकालनी थी, हमें 2 निकालनी थी, तो 1 प्लस इस पे और 2 प्लस इस पे हो जाते 3, तो यहां पर तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल आती, माइनस के 5 में से प्लस के 3 गया, माइनस के 2 बचते, दूसरी ओर जाके प्लस के 2 हो जाते। लेकिन यहां पर ये बेटा नाइट्रोसिल है, इसलिए ये उदासीन लिगेंड है, ऑक्सीजन संख्या कितनी मानी हमने, 0 मानी, ठीक है। अब आप लोग बेटा निर्धन 2 के उतारिए, ठीक है, नोटो।